इनकम्प्लीट अबॉर्शन के क्या लक्षण होते हैं, कैसे आप समझें कि हमारा इनकम्प्लीट अबॉर्शन है। आपने अबॉर्शन की टैबलेट ली और उनने अच्छे से काम नहीं किया या आपने गलत तरीके से ली, तो वहाँ पे आपका अबॉर्शन जो है इनकम्प्लीट रह जाता है, कंप्लीट नहीं होता है। आप कैसे समझें कि आपका अबॉर्शन कंप्लीट हो गया है या फिर इनकम्प्लीट है। तो देखिए, अगर आपका अबॉर्शन कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो आपको लगातार ब्लीडिंग चलते रहेगी, है ना। जैसे अगर आपको नॉर्मली अबॉर्शन की जब आप टैबलेट लेते हैं तो मोस्टली 10 से 12 दिन तक आपको ब्लीडिंग चलती है। लेकिन अगर आपकी ब्लीडिंग उससे ज़्यादा चल रही है ना, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, या फिर कई बार ऐसा होता है कि पहले तो 12 दिन ब्लीडिंग होके रुक गई, 10-12 दिन ब्लीडिंग होके रुक गई, लेकिन उसके बाद 10-15 दिन बीच में बंद रही, उसके बाद फिर से शुरू हो गई, है ना। तो इस तरीके से इरेगुलर चलती है, या फिर 5 दिन रुकी फिर स्पॉटिंग हो रही है, इस तरह का होना ये बताता है कि आपका अबॉर्शन जो है कंप्लीट नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट अबॉर्शन है। तो ये एक सबसे पहला लक्षण होता है। दूसरा ये भी हो सकता है, आपके पेट के निचले एरिया में आपको पेन हो सकता है। नॉर्मली अबॉर्शन की टैबलेट आप लेते हैं तो शुरुआत में कुछ क्रैम्प होती है पीरियड की तरह, लेकिन ये धीरे धीरे खत्म हो जाती है, जैसे पीरियड में खत्म हो जाती है ना। लेकिन ये जो दर्द है हमेशा बना हुआ है ना, बीच बीच में बना हुआ है, 1 महीने तक बना हुआ है, तो ये भी एक लक्षण होता है कि आपका अबॉर्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके अलावा तीसरा लक्षण ये देखने को मिलता है कि अबॉर्शन टैबलेट जब आप लेते हैं तो उसके बाद जो भी आपका छाती का यानी कि ब्रेस्ट का हैवीनेस है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। वॉमिटिंग अगर आपको हो रही थी तो वो भी कम होने लगती है ना। इस तरह का जिम चलना, ये सब कम होने लगता है। छाती में जो दर्द होता है वो भी कम होने लगता है। जैसे आप प्रेग्नेंट थे तो छाती में भारीपन था, तो वो सब धीरे धीरे कम होने लगते हैं अगर आपका कंप्लीट हो जाता है अबॉर्शन। इनकम्प्लीट अबॉर्शन में ये चीज़ें रहती हैं, आपकी छाती में दर्द रहता है और वॉमिटिंग की समस्या आपको रहती है। तो इस तरह के लक्षण देखने को मिल सकते हैं। चौथा लक्षण ये भी देखने को मिलता है कि आपकी जो डिस्चार्ज है ना, वेजाइनल डिस्चार्ज है, वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और उसमें काफ़ी स्मेल आ रही है, फाउल स्मेल आ रही है, खराब स्मेल आ रही है। तो ये भी एक कारण होता है कि आपका जो अबॉर्शन है वो इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए कि जब भी आप टैबलेट लेते हैं तो 14 दिन पे आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए और वहाँ पे अल्ट्रासाउंड होता है और पता चलता है कि क्लियर हो गया है या नहीं, जो भी मटेरियल था प्रेगनेंसी का वो साफ़ हो गया है या नहीं। लेकिन अगर आप नहीं जाती हैं डॉक्टर के पास, इसी तरीके से घर में रहती हैं, तो यहाँ पे कैसे पता चलेगा, है ना। अल्ट्रासाउंड ही एक तरीका होता है एकमात्र जिससे कि समझ सकती हैं आप। और अगर इन जो भी लक्षण मैंने बताए इनमें से कोई भी दिख रहा है तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर वहाँ पे चेकअप करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे, तो पता चल जाएगा कि वहाँ पे आपका अबॉर्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं। देखेंगे कितना मटेरियल है, कम होगा तो टैबलेट से भी साफ़ हो जाएगा और नहीं तो आपको डीएनसी का सहारा लेना पड़ सकता है। तो ये चीज़ें आपके साथ होंगी। तो इसलिए शुरुआत में ही कई वीडियोज़ में मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ कि हमेशा जब भी आपको अबॉर्शन, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई है, आपको अबॉर्शन करवाना है ना, तो जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाइए। जब भी आपकी पीरियड मिस होती है, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, डॉक्टर के पास जाइए और टैबलेट लीजिए और उनका तरीका पूछिए, किस तरीके से लेनी है उसी तरीके से लीजिए। अपने मन से कहीं भी टैबलेट नहीं लेनी है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप गलत तरीके से लेंगी तो ये जो मैंने 4-5 लक्षण बताए ये आपके साथ होंगे और फिर दोबारा से आपको लास्ट में हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, है ना। इससे अच्छा है कि आप पहले ही डॉक्टर से मिल लें और सही तरीके से टैबलेट लें और ना कि किसी के बताए गए तरीके से। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं और इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।